सिर पर हाथ फेरते हैं वैसे ही वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। लेकिन इस चमत्कार वाले दरबार में कुछ ऐसा भी है जो आपको चौंका देगा, हैरान कर देगा। इस दरबार में जो लोग शामिल होते हैं वो बलिदान भी देते हैं, और मजे की बात यह है कि बलिदान का मतलब है बिशप अमरदीप को दान। गए कि एक पादरी भी है जो तंत्र मंत्र से लोगों की बीमारियों को, उनकी समस्याओं को दूर करता है। और न्यूज नेशन की सीरीज में आपने हर धर्म के ऐसे लोगों को देखा जिसे अपने ऑपरेशन पाखंड में हमने स्टूडियो से एक्सपोज किया। ग्राउंड से हमारे सहयोगियों ने सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं और आज इस पादरी को भी न्यूज नेशन पर हम एक्सपोज करेंगे। कैसे? हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ हैं फादर रॉबिन्सन, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो रिपोर्ट है किस आधार पर है। हमारे साथ योगी उमेश पुरी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद रैना, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, मेंबर IMA, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है विनोद जी आपका। और हमारे साथ है हरमन सिंह, माइंड रीडर हैं। और हरमन सिंह आज वो न्यूज नेशन के स्टूडियो में कर दिखा देंगे। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मसीह समाज के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे फास्टरों के खिलाफ अभी षड्यंत्र चल रहा है। ये घटना अभी हाल ही फिलहाल की है, 25 तारीख की है, 25 सितंबर 2024 की। ये घटना बहुत ज़रूरी है हमें देखना और समझना, क्योंकि आज हम नहीं देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं और जिस तरीके के हमारे मसीह समाज के ऊपर चमत्कार का कहते हैं ये धंधा है, झूठा है, ये है, वो है, लेकिन इन्हें पता कुछ नहीं होता। लेकिन बोलना बहुत आसान होता है, बात हकीकत है। हम भी कुछ बोल सकते हैं, आप भी कुछ भी जो आपके मन में आता बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस सामर्थ, उस परमेश्वर की ताकत को ना जानें। आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि इनडायरेक्टली नहीं कहा गया है, जिस तरीके की बात यहाँ पर रखी गई है, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट अभी बहुत सारे ऐसे मैटर में छप रहे हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये किस तरीके से हमारे मसीह समाज को बहुत सारे लोग मिल करके दबाना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, हालांकि 4 राज्य भारत के ऐसे हो चुके हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा संपूर्ण मात्रा में मसीह समाज के लोग हो चुके हैं। और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि यदि इनको झूठे आरोप में नहीं फंसाया गया, जेल में नहीं भेजा गया या और इनको डर नहीं दिखाया गया तो ये आगे चल करके और बड़े हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, बात करते हैं अंतिम में। 2 जुलाई से जो ये कार्यक्रम शुरू किया है हमने न्यूज नेशन पर अंधविश्वास के खिलाफ, उसी मुहिम को लेकर जिसमें पाखंड फैलाने वालों को हम लगातार बेनकाब कर रहे हैं, बेपर्दा कर रहे हैं। बिशप का दरबार, क्या सच में होता है चमत्कार? अमरदीप का चमत्कारी चर्च, क्या दावे हैं सच? धन्यवाद करते हैं गवाहियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में जादू मंतर, गठिया, गैस, शुगर, छू मंतर। बुरी आत्माओं और प्रेत बाधा से मुक्ति का दावा, सूनी गोद को बच्चे के आशीर्वाद का दावा, पेट में गांठ से लेकर शुगर, गठिया और कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों तक से छुटकारे का दावा। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो यहां आइए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो हालेलुया गाइए के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी बिशप के इस दरबार में हर उस परेशानी का हल है जो आपको असंभव लगता हो या जिस पर आप विश्वास ना करते हो। प्रेत आत्माओं से लेकर घातक बीमारियों तक का यहाँ इलाज करने का दावा किया जाता है। भले ही आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी ये एक बड़ी चुनौती हो या बड़े से बड़े डॉक्टर हाथ खड़े करते हैं, लेकिन इस दरबार में हर असंभव परेशानी को संभव इलाज करने का दावा किया जाता है। यहाँ जो होता है वो अंधविश्वास वाले आम दरबारों से अलग नहीं है।
यहाँ न सिर्फ शरीर के अंदर से नकारात्मक शक्ति को खत्म करने का दावा किया जाता है, बल्कि असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाने का भी दावा किया जाता है। यहाँ क्यों होती है ऐसी अजीबोगरीब हरकतें? क्या यहाँ सच में होता है चमत्कार? अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड में हम सच की पड़ताल कर रहे हैं। अपनी पड़ताल के लिए हमने उस जगह का पता लगाया जहां इस चमत्कारी बिशप का दरबार लगने वाला था। ये जानना आवश्यक है कि आखिर उन दावों का सच क्या है। अजीबोगरीब हरकतों वाले इस दरबार का नाम है चमत्कार चर्च, और जो शख्स इस चमत्कार का दावा करता है उसका नाम है बिशप अमरदीप। जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हे जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हे महिमा के योग्य है, हे आप तक के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हे आप तक के योग्य परमेश्वर आपका। बुधवार का दिन न्यूज नेशन की टीम बिशप अमरदीप के उस प्रेयर मीटिंग में पहुंची जो राजस्थान के श्री गंगानगर शहर से बाहर एक बड़ी जगह पर आयोजित हो रही थी। जब हमारी टीम अंदर दाखिल हुई तो पहले हमें रोका गया, फिर काफी मान मनोबल के बाद बिशप अमरदीप से हरी झंडी मिलने के बाद हमें एंट्री मिल गई। फिर जो नजर आया वो हैरान करने वाला था। बिशप अमरदीप के कार्यक्रम के लिए यहाँ एक बड़ा सा टेंट लगाया गया था। टेंट के अंदर बड़ी स्टेज भी बनाई गई थी और उसके गवाह बनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे जो ये दावा कर रहे थे कि बिशप अमरदीप के चमत्कार से उनकी बीमारियां ठीक हो गई, हर परेशानी दूर हो गई। परमेश्वर ने प्रभु जी ने पोते से आशीष किया है। हमारे घर पे ना प्रार्थना रखी हुई थी तो पास्टर जी ने भविष्यवाणी भी की पोते की आशीष देने जा रहा है, तो परमेश्वर ने मेरे को दर्शन भी दिया। हमारी दिक्कत बहुत बीमार हमारे घर पे, मतलब बीमारियाँ, टेंशन, जादू टोने लोग बहुत करते थे, पर ये चीज़ें हमने जब से परमेश्वर का नाम लिया हम सब ठीक हैं, बहुत ठीक हैं, बहुत ही अच्छे। प्रेयर में पहुंचने वाले लोगों को एक बड़ा सा कागज देकर एंट्री दी जा रही थी। तख्तीनुमा इस बड़े से कागज पर उनके नाम, परेशानी और मोबाइल नंबर के साथ जिस जगह से आए हैं उसकी जानकारी ली जा रही थी। ये कागज लेकर लोगों को खड़े होना था ताकि बिशप उनके दुख दर्द दूर कर सके। इसके बाद बिशप अमरदीप ने मंच पर कुछ महिलाओं और युवकों के साथ अपनी प्रेयर शुरू की। फिर अचानक मंच पर मौजूद कुछ महिलाएं अजीब हरकत करने लगी। लगा जैसे उन पर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया हो। कुछ देर बाद यहाँ चमत्कारों की गवाही दी जाने लगी। एक एक कर लोगों ने मंच पर आकर दावा करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, किसी के पेट में गांठ थी, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और सांस फूलती थी। लेकिन बिशप अमरदीप और प्रभु यीशु के आशीर्वाद से उन्हें हर परेशानी से मुक्ति मिल गई। दावा तो यहाँ तक है कि सालों से पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन चमत्कार चर्च वाले बिशप अमरदीप के प्रभाव से चंद दिनों में ही पैसे वापस मिल गए। और तो और जिसका लड़का घर छोड़कर चला गया था वो भी वापस लौट आया। आपके 1.5 साल से पैसे रुके हुए थे, वो मिल नहीं रहे थे, और आपने जैसे ही परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई और उसके 3 हफ्ते बाद आपको वो सारे पैसे मिल गए। 3 हफ्ते से पहले ही मिल गए। 3 हफ्ते से पहले ही मिल गए। इसे चमत्कार माना जाए या कोरी गप, आस्था माना जाए या फिर अंधविश्वास, सोचिए, हालेलुया करते इस दरबार में हर आसमानी परेशानी के हल मौजूद हैं, हर शारीरिक बीमारी की दवाई उपलब्ध है और हर कष्ट का निवारण है, चाहे बात भूत प्रेत की हो या टोने टोटके की।
जैसे ही वो लोगों के सिर पर हाथ फेरते हैं वैसे ही वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। लेकिन इस चमत्कार वाले दरबार में कुछ ऐसा भी है जो आपको चौंका देगा, हैरान कर देगा। इस दरबार में जो लोग शामिल होते हैं वो बलिदान भी देते हैं। और मजे की बात यह है कि बलिदान का मतलब है बिशप अमरदीप को दान। आस्था के नाम पर खुला खेल हो रहा है। लोगों की बीमारियां ठीक करने का दावा किया जा रहा है। हर तरह की समस्या से छुटकारा मिलने का दावा है, वो भी ऐसा खुला और बड़ा आयोजन कर। प्रभु के नाम पर अंधविश्वास का ऐसा आडंबर कि सुनकर कानों पर यकीन न हो। जो बिशप अमरदीप से ही जुड़ी थी और यहाँ सारी व्यवस्था संभाल रही थी। हरे रंग के कुर्ते और पिंक पायजामे और दुपट्टे में ये महिलाएं लोगों के बीच रहती हैं। यही नहीं, काले कपड़ों में मेल बाउंसर्स चमत्कार चर्च वाले बिशप अमरदीप की इस चंगाई सभा में आने वाले लोगों को गाइड करते हैं। सब कुछ निःशुल्क के दावे के नाम पर यहाँ बलिदान दान भी होता है। बलिदान के नाम पर आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद शुरू हुआ बिशप अमरदीप का आशीर्वाद देना। अमरदीप मंच से नीचे उतरे, जहां उनके लिए खास कुर्सी लगाई गई। एक एक कर महिला और पुरुष अपनी अपनी तख्ती लेकर पास आए। बिशप अमरदीप ने तख्ती देखकर सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ा और फिर लगा जैसे सामने वालों के शरीर में करंट दौड़ गया। लोग अजीब सी हरकत करने लगे, महिलाएं चीखने चिल्लाने लगी। पाखंड में हमने स्टूडियो से एक्सपोज किया, ग्राउंड से हमारे सहयोगियों ने सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं और आज इस पादरी को भी न्यूज नेशन पर हम एक्सपोज करेंगे। कैसे जैसे आपने इस न्यूज नेशन की रिपोर्ट को देखा है तो यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये चमत्कार है या नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई है। अमरदीप के बारे में हम जानते हैं कि बिशप अमरदीप के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। राजस्थान से जिस तरीके से इनकी सभा लगती है, बहुत सारे जगह पर लगती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको दिक्कत क्या है। आप हिंदू संगठन के लोग सभी हर एक स्थान पे आप लगा सकते हैं, तो क्या हमारा हक और अधिकार नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, क्योंकि जहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं वहाँ पे हमें समझना चाहिए। यदि आप सभाएं लगाते हैं, आप पंडाल लगाते हैं, आप टेंट लगाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जैसे आपके बाबा बहुत सारे चमत्कार दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। पहले आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे समर्थन करना चाहता हूँ मसीह समाज को लेकर, क्योंकि हम एकता के साथ रहेंगे तो हमारी जीत होगी। यदि हम टुकड़े टुकड़े में बट गए तो बहुत सारे लोग दबाने के लिए आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितने पास्टर हैं, बिशप हैं, इन्हें जेल भेजिए। आप तो जानते हैं यूपी गवर्नमेंट ने, बहुत सारी गवर्नमेंट जो हमारे राज्यों में हैं, अलग अलग राज्यों में, तो वो काफ़ी कड़ा कानून बना चुकी है। लेकिन उसमें नंबर 1 भी आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सबसे बड़ा कठिन कानून है हमारे समाज के लिए, मसीह समाज के लिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, और अमरदीप के पास्टर जी के बारे में, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, सरकार की नीति और सोच के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप तो अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को जानते हैं, तो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं कहना चाहता हूँ। आने वाले समय में बहुत सारे मसीह भाई बहनों को हमें जेल में देखने को मिल सकता है। तो आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहिए और सामर्थ और परमेश्वर की ताकत के द्वारा हम सभी लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे, ताकि इस सामाजिक और जिस तरीके से इंसानियत की जो लड़ाई है उससे हम लड़ सकें। तो परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।